योगी आदित्यनाथ की सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही ये साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। लेकिन वास्तव में योगी सरकार का यह दावा उसी पुलिस फोर्स के बल पर था जो राजनीतिक सत्ता सुख की चाशनी में सराबोर होकर अपराध और नैतिकता के बीच फर्क करना तो छोड़िए, अपने कर्तव्य के निर्वहन को लेकर बार बार सवालों के घेरे में आती रही थी। पुलिसिया कार्यप्रणाली पर ऐसे सवाल अभी मुखर हो ही रहे थे कि विकास दुबे के कानपुर कांड ने अपराधियों और पुलिस के बीच गठजोड़ पर एक बड़ा खुलासा कर पुलिस की जमकर किरकिरी करा दी। इस पूरे प्रकरण में उजागर होती पुलिस की विफलता और बौखलाहट के रिएक्शन ने पुलिस पर एक बड़ा दबाव बना दिया। लिहाजा विकास दुबे के एनकाउंटर की फ्लॉप स्क्रिप्ट वाली फाइल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। ऐसे में पुलिस अपनी छवि को सुधारने के लिए अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने जैसी कार्रवाई ताबड़तोड़ अंदाज में कर रही है। अब तक अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों के इसकी जद में आने के बाद अब इसकी आंच सोनभद्र के रेणुकूट तक पहुंच गई है, जहां पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष बबलू सिंह की हत्या में आरोपी बनाए गए नगर पंचायत रेणुकूट के ही पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह एवं उनके भाइयों सहित 2 अन्य आरोपियों जमुना सिंह और राकेश प्रसाद मौर्य की सभी चल अचल संपत्ति को कुर्क करने का फरमान जारी किया जा चुका है। खार पाथर के ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 1/8/2020 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र द्वारा जमुना सिंह के मकान को कुर्क किए जाने के संबंध में आदेश निर्गत किया जा चुका है। इस क्रम में कुर्क किए जाने के संबंध में आज नोटिस चस्पा किया जा रहा है तथा कल दिनांक 2/8/2020 को इस मकान की कुर्की किया जाएगा जो राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया जाएगा। शनिवार यानी 1 अगस्त को पुलिस ने आरोपियों के आवास पर नोटिस चस्पा कर संपत्ति कुर्क करने के लिए 2 अगस्त यानी रविवार का समय दिया था। लेकिन रविवार को पुलिस जब कार्रवाई के लिए अनिल सिंह के घर पहुंची तो उसे हल्के विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में पुलिस ने 2 दिनों की मोहलत की बात कहते हुए अनिल सिंह के मुख्य बाजार स्थित आवास पर कार्रवाई को टाल दिया है। इसके अलावा अनिल सिंह एवं उनके दोनों भाइयों सहित जमुना सिंह और राकेश मौर्य की कई अलग अलग जगहों की संपत्ति को सील किए जाने की कार्रवाई की गई। हालांकि कार्रवाई की जद में आई संपत्ति को लेकर पुलिस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन अनिल सिंह के पिता सत्यनारायण सिंह के नाम जमीन के मालिकाना हक को लेकर वाद न्यायालय में विचाराधीन था, जो उनकी मृत्यु के बाद भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। उस पर कार्रवाई करना कितना संवैधानिक है। सत्यनारायण सिंह के खिलाफ इसी मकान के संदर्भ में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज ने एक मुकदमा कायम किया हुआ है, जो सिविल सीनियर डिवीज़न साहब के न्यायालय में चल भी रहा है। ऐसी स्थिति में यह कहना उचित न होगा कि यह प्रॉपर्टी अनिल सिंह द्वारा बतौर गैंगस्टर अपराध से अर्जित की गई है। पुलिस कुल 14 करोड़ से ज्यादा मूल्य की चल अचल संपत्ति सील किए जाने की कार्रवाई का दावा कर रही है, जिसमें कई बैंक अकाउंट्स भी शामिल हैं। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई है। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की के लिए दिए गए इस आदेश के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करने के लिए 3 माह का समय भी दिया गया है। और 3 महीने में अपना ये पक्ष प्रस्तुत करेंगे कि ये धन, ये संपत्ति, ये वाहन कहाँ से ये लोगों द्वारा लाया गया, किस प्रकार का इन लोगों का कार्य था, जिससे कि 33 बैंक भिन्न 33 बैंक खाते थे, लाकर थे और इनके पास इतनी अचल संपत्ति करोड़ों रुपए की कहाँ से आई।
अगर ये 3 महीने में इसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं तो क्या इसमें कोर्ट का जो अग्रिम फैसला होगा वो राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क रहेगी। फिर 6 महीने के बाद राज्य सरकार इस पूरी संपत्ति को कुर्क कराएगी। थाना पिपरी को इस कार्रवाई को संपन्न कर 6 अगस्त तक न्यायालय को सूचित करने का आदेश भी दिया गया है। ऐसे में पुलिस द्वारा दी गई मोहलत को सीमित किया जाना भी आवश्यक है। बहरहाल एक बीमार प्रतिस्पर्धा ने नगर के 2 मजबूत नेतृत्व के परिवारों की खुशियों को खाक में मिला दिया है। पिछले साल 30 सितंबर को बबलू सिंह की गोली मारकर निर्मम हत्या के बाद से उभरा नगर का दुर्भाग्य अभी ऐसी न जाने कितनी ही अप्रिय परिस्थितियों को जन्म देगा, जो नगरवासियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज साइड लाइव। देखिए, 30 सितंबर 2019 को कस्बा रेणुकूट के चेयरमैन शिव प्रताप सिंह और बबलू सिंह की जो है गोली मार के हत्या कर दी गई थी जो है जिस संबंध में पूर्व चेयरमैन अनिल सिंह, उनके भाइयों और अन्य के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत हुआ था जो है। इसमें पुलिस द्वारा कुल 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। क्योंकि इन लोगों के द्वारा एक गैंग बना करके हत्या कर दी गई थी, अतः इनके विरुद्ध जो है थाना पिपरी द्वारा SHO पिपरी द्वारा जो है गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कराया गया था जो है। उसी में इन लोगों के द्वारा जो अवैध कार्यों के द्वारा जो अवैध अपराध करके जो संपत्ति अर्जित की गई है, उसमें 14A की कार्रवाई हमारे द्वारा कराई जा रही जो है। इसमें श्रीमान जिलाधिकारी सोनभद्र महोदय द्वारा जो है 14A के तहत इनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है। अतः उसी के संबंध में अनिल सिंह, ब्रजेश सिंह, राकेश सिंह, राकेश मौर्य और जमुना प्रसाद की जो है संपत्तियों की आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। और हमारे द्वारा उसमें जो है तहसीलदार दुद्धी, नायब तहसीलदार दुद्धी, इंस्पेक्टर पिपरी और हम लोग मौके पे थे जो है, और जो उनकी द्वारा चल संपत्ति थी उसको कुर्क कराया गया है।